हेलो गाइस, तो कैसे हो? आज का क्वेश्चन है सर्च इन अ रोटेटेड एरे, sorted array, okay? And this question is like very personal to me. Consulted नाम की एक कंपनी थी, ऑन कैंपस आई थी, एंड आई वाज गिवन दिस क्वेश्चन. उस टाइम पे मैंने क्वेश्चन बनाया, आई नीडेड अ लिटिल हेल्प फ्रॉम द इंटरव्यू आल्सो, सो ही हेल्प मी. बट there was a certain mistake in the uh, while I ended the question. So वहाँ पर थोड़ा सा है, but let's solve this. And मैं इसको ऐसे solve करने की कोशिश करूँगा कि like it becomes very clear to you all. Okay, so ये example ले लेते हैं 4 5 6 7 0 1 2. Okay, 4 5 6 7 0 1 2. Perfect. So okay, अब इसकी इंट्यूशन बनना स्टार्ट करते हैं. सो अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पहली बार आता है तो ऑब्वियसली हमें एक एरे दिया है और टारगेट दे रखा है. टारगेट हमारा आएगा 0 था. तो नॉर्मल तो ब्रूट फोर्स को यही बोलेगा, ओके लीनियर सोर्स कर लेते हैं, यहाँ जाएंगे एंड देन यहाँ ऑर्डर ऑफ एन में निकल जाएगा हमारा आंसर. एंड इंटरव्यू विल प्रोबेबली से कि ऑप्टिमाइज दिस थिंग. सो नाउ फॉर द ऑप्टिमाइजेशन पार्ट, array is somewhat sorted. Perfect. This array is somewhat sorted, like यहाँ से यहाँ तक तो sort है और यहाँ से यहाँ तक भी sort है. Perfect. And we have to find something. So your first intention should be कि okay, ऐसा कुछ है तो बाइनरी सर्च पक्का लग सकता है इस चीज में. ओके, सॉर्टेड भी है, कुछ सर्च भी करना है, बाइनरी सर्च का आइडियल केस बन रहा है. नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर कि द प्रॉब्लम हियर इज दिस, लाइक यहाँ पर हमारा लेफ्ट पॉइंटर है, यहाँ पर हमारा राइट पॉइंटर है. परफेक्ट. एंड हमारा यहाँ पर मिड आ गया और हमें 0 फाइंड करना था. परफेक्ट. तो अब बाइनरी सोर्स के हिसाब से अगर मेरा मिड है, मेरे को 0 फाइंड करना है, तो मिड से वो छोटा है. अगर मिड से वो छोटा है मतलब मैं ये सारी सर्च स्पेस पे कभी जाऊंगा ही नहीं, मैं यहाँ पर ढूंढूंगा, बट असली में हमारा आंसर तो यहाँ पर ही है. एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट वाज हिंडरिंग मी. उसमें वहां पर इंटरव्यू ने थोड़ी सी हेल्प करी मेरी. ओके, मैं भी यहाँ पर आके ही काफी कंफ्यूज हो गया था कि ओके अब इस चीज को मैं कैसे परफॉर्म करूँ. सो यहाँ पर जस्ट एक म्यूटेशन सा लगना बाइनरी सर्च का. परफेक्ट. तो यहाँ पर म्यूटेशन क्या लगना है, यहाँ पर ये लगना है. देखो अब यहाँ पर मिड आया हमारा 6. ओके, एक बार देख लेते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 इन 0. ओके, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 3 आया, तो मिड यहाँ पर नहीं आएगा, मिड हमारा यहाँ पर आएगा. परफेक्ट. तो यहाँ पर मिड आया. अब हमें क्या चेक करना है, जब जब मेरे पास मिड आएगा आई कांट डायरेक्टली से कि हाँ अब मेरे को लेफ्ट में मूव करना है या मेरे को राइट में मूव करना है. क्यों? क्योंकि एरे इन्होंने रोटेट कर दी. ओके, जस्ट जो अभी पीछे 0 वाली एग्जांपल थी, अगर मैं उसके हिसाब से चलता तो मैं अपनी राइट साइड पूरी एलिमिनेट कर चुका होता एंड मैं सिर्फ लेफ्ट सर्च स्पेस में काम कर रहा होता. ओके, लेट मी प्लग दिस. हाँ, मैं सिर्फ लेफ्ट सर्च स्पेस में काम कर रहा होता. ओके, बट वो चीज गलत होगी क्योंकि हमारा राइट साइड में था. ठीक. तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास मिड आएगा ना, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारी सॉर्टेड वाली जगह कौन सी है इन दोनों में से. ओके, तो सॉर्टेड वाली कैसे पता करेंगे. ये 0 पे इंडेक्स पे 4 है, 3 इंडेक्स पे 7 है, 4 इज लेस देन 7. परफेक्ट. मतलब ये जगह सॉर्टेड है, ये जगह सॉर्टेड है. राइट साइड में देखो यहाँ 7 है, यहाँ 2 है. ऑब्वियसली राइट साइड में बड़ा होना चाहिए था ना, बट यहाँ पर उल्टा है, यहाँ 7 इज ग्रेटर देन 2 हो गया. परफेक्ट. मतलब लेफ्ट साइड मेरी सॉर्टेड है. अगर मेरी लेफ्ट साइड सॉर्टेड है तो मैं इजिली अपना टारगेट सर्च कर सकता हूँ. मेरे को जस्ट फाइंड करना है कि 4 मेरे टारगेट एलिमेंट मेरा जो है वो 4 और 7 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा. अगर आ रहा है तो ठीक, मैं अपना राइट यहाँ पर ले आऊंगा. और अगर वो नहीं आ रहा तो मेरे को पता है कि लेफ्ट मैं इस पूरी सर्च स्पेस को एलिमिनेट कर सकता हूँ. परफेक्ट. और अब मैं अपना लेफ्ट यहाँ पर ले आऊंगा. परफेक्ट. हर बार हम यही करेंगे, हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा. देखो दोनों साइड में से एक साइड हमेशा सॉर्टेड रहेगी. ठीक. मेरे को जस्ट अपनी सॉर्टेड वाले के बेसिस पे अपना टारगेट मतलब अपने पॉइंटर्स को मूव करना है. जैसे नॉर्मल बाइनरी सर्च में हम पूरी एरे सॉर्टेड होती है तो वो कर लेते हैं. इसमें जो भी साइड सॉर्टेड है हम वहां पर एक बार सर्च कर लेंगे कि वहां हमारा टारगेट प्रेजेंट हो सकता है कि नहीं. अगर वो है तो हम उस सॉर्टेड सर्च स्पेस में चले जाएंगे. अगर वो नहीं है तो हम सेकंड साइड में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक जगह सॉर्टेड होगी हमेशा. वी कैन इजिली सर्च है कि टारगेट यहाँ पर है कि नहीं है. ओके, रादर देन
हम अपना जो हमारा टिपिकल बाइनरी सर्च है उसकी जगह हम ये चीज करेंगे तो हमारे पास इजीली हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. nums dot size एंड int एक पॉइंटर ले लेते हैं -1. परफेक्ट. और अब हम नॉर्मल हमारा वाइल लूप का सॉरी बाइनरी सर्च का कोड रख लेंगे, लेफ्ट लेस देन राइट वाला. ओके. अब बाइनरी सर्च में सबसे पहले क्या करते हैं, मिड निकालते हैं. मिड इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट बाय 2. मिड निकाल दिया. अब जब मैंने मिड निकाल दिया तो मेरे को इंडेक्स रिटर्न करना है. जो मेरा मिड है क्या पता वही वो नंबर हो टारगेट. तो इफ nums mid इक्वल टू टारगेट, मैं सीधा रिटर्न कर दूंगा मिड. परफेक्ट. अब else if, अब मैंने क्या बोला, अब हम डायरेक्टली इसके डायरेक्टली बाइनरी सर्च की तरह लेफ्ट और राइट पे नहीं कंपेयर कर सकते कि अगर नम्स छोटा है टारगेट से तो मैं लेफ्ट में चले जाऊंगा. नहीं, वो चीज नहीं हो सकती, यहाँ रोटेशन हो गई. यहाँ पर मेरे को उस वाले में सर्च करना है जो जगह सॉर्टेड है. ओके. सॉर्टेड के लिए मैं क्या करूंगा, नम्स लेफ्ट अगर मेरी लेस देन इक्वल टू नम्स मिड है. ओके. तो मतलब मेरी लेफ्ट साइड सॉर्टेड है. अगर मेरी लेफ्ट साइड सॉर्टेड है तो मैं यहाँ पर अपना टारगेट एलिमेंट चेक कर सकता हूँ. इफ target is greater than equal to nums left and target is less than equal to target is less than equal to यहाँ पर and another target less than equal to nums mid. ओके. यहाँ पर nums left less than nums mid था. परफेक्ट. यहाँ ध्यान नहीं दिया जरा. ओके. इफ टारगेट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू nums लेफ्ट है एंड देन टारगेट लेस देन इक्वल टू nums मिड है. ओके. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टारगेट लेफ्ट साइड में ही लाई कर रहा है. अगर टारगेट लेफ्ट साइड में ही लाई कर रहा है तो मेरे को क्या करना, मेरे को कुछ भी नहीं करना. मेरे को सीधा अपना हाई पॉइंटर आई मीन राइट पॉइंटर मिड -1 कर दूंगा, जो नॉर्मल बाइनरी सर्च में करते हैं. वरना एल्स मेरे को पता है कि लेफ्ट साइड में पॉइंटर है ही नहीं तो मैं राइट साइड में चले जाऊंगा. मतलब लेफ्ट इक्वल टू मिड +1. परफेक्ट. अब अगर लेफ्ट छोटा नहीं है, लेफ्ट मेरा छोटा नहीं था, मतलब लेफ्ट साइड मेरी सॉर्टेड नहीं है, लेफ्ट साइड में कुछ दिक्कत आ गई जो रोटेशन की वजह से आई है. राइट साइड सॉर्टेड है. अगर राइट साइड सॉर्टेड है तो ऑब्वियसली मैं राइट साइड में चेक करूंगा. यही दोनों कॉपी कर लेता हूँ एंड टारगेट इज नम्स यहाँ मिड आ जाएगा और यहाँ पर राइट आ जाएगा. और यहाँ पर अब हम लेफ्ट को मूव करेंगे मिड +1 में. और अगर वो नहीं है, मतलब लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में नहीं है, मतलब वो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट को मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो राइट को मैं मिड -1 कर दूंगा. और तो मेरे को मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से मिल जाएगा मेरा आंसर. परफेक्ट. और अगर ऐसा नहीं है तो देन वी हैव टू रिटर्न -1. लेट्स रन दिस. ओके. यहाँ टारगेट में डबल टी आ गया. यहाँ पर भी डबल टी हो गया. इंडीड इट्स एक्सेप्टेड. सबमिट कर लेते हैं और एक्सेप्ट पूरा हो गया. अब जरा यहाँ देख लो, ये वाइल लूप है और वाइल लूप के अंदर कपल ऑफ इफ एंड एल्स है. तो ये अंदर वाले हम ये पूरे वाइल लूप के अंदर क्या ही चल रहा है, बाइनरी सर्च चल रहा है. या तो हम लेफ्ट में जा रहे हैं या तो हम राइट में जा रहे हैं.